दोस्तों प्रतिवीर एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपसे दुखी हूँ। आप सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं एनालिटिकल पे चेक कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा करोगे दोस्तों तो मेरा मोटिवेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सोचो मैं आपके लिए फ्री काम कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पता है मेरे एप्लीकेशन पे जुड़े हैं, पर दोस्तों अगर कोई फ्री में भी अगर देखेगा तो मैं कितने सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। लगातार मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को बहुत हेल्प हो रहा है। और ये जो सब्जेक्ट है मेरा भी खुद का ड्रीम है कि मुझे ये सब्जेक्ट आपके लिए बना के देना है। पर आप रेगुलर लेक्चर्स देख नहीं रहे हो दोस्तों। कुछ बच्चे बेचारे दिल से देख रहे हैं, दिल से शेयर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे, आप प्लीज मेरे लेक्चर को पहले पूरा देखो कि सच में आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है कि नहीं। और सच में आपको पसंद आएगा दोस्तों, इसमें क्या होगा कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। आप जहां पे इस टॉपिक को समझने के लिए 10-10 घंटे लगा रहे हो, मैं आपको 15 से 20 मिनट में टॉपिक समझा के दे रहा हूं। आपका पूरा का पूरा टॉपिक का टेंशन खत्म हो गया। मैंने आपके लिए मैथ बनाया, मैकेनिक्स बनाया। अब मैं आपके लिए और क्या करूं दोस्तों। फिजिक्स के मैंने कितने सारे स्पेशल वीडियोस बनाए हैं। अगर आप देखो केमिस्ट्री के, बस मैं चाहता हूं कि आप शेयर करो अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप भी मुझे गिफ्ट दो यार 1 मिलियन का जल्दी से प्लीज। ये इमोशनल है या जो है दिल से मेरी बात निकली, अगर आपको बुरी लगी तो सॉरी। पर प्लीज मैं चाहता हूं कि हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करे। अब देखो दोस्तों, मैंने मैथ्स एनालिसिस में इसके पहले का जो लेक्चर बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा होगा फिर ये लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। प्लीज उसे देखो, जहां मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 के सम में जहां पे वोल्टेज सोर्स दिखाई देगा और रेजिस्टेंस दिखाई देगा, टाइप 2 के सोर्स में वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस एंड करंट सोर्स भी दिखाई देगा। करंट सोर्स दोस्तों एक्सटर्नल ही रहेगा, बाहर की ओर आपको कहीं ना दिखाई देगा, इंटरनल नहीं दिखाई देगा। पर आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सुपर मैश के सम। सुपर मैश मतलब करंट सोर्स अंदर रहेगा, इंटरनल में रहेगा। देखो ये देखो मेष है, मेष के बीच में आपको दिखाई देगा, एक्सटर्नल बाहर नहीं है। तो ये समझ जाना दोस्तों टाइप 3 का सम है। अब टाइप 3 के सम में सॉल्व करने के लिए क्या क्या डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बस एक सम अगर मैं बता दूंगा ना तो भी आपका काम इतना अच्छे तरीके से हो जाएगा कि आपको अलग से कुछ करना नहीं है। पर सबसे पहले कुछ बेसिक देखो दोस्तों, टाइप 3 के सुपर मेश के सम को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये आइडेंटिफाई करो सुपर मेश का सम है सर, क्योंकि ये इंटरनली आया। यही 2 एम्पियर अगर बाहर की ओर कहीं आ गया होता तो ये टाइप 2 का सम हो जाता। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले पहला हमने करंट लिया I1, दूसरा हमने एज्यूम किया करंट I2। अब हमेशा दोस्तों कभी भी सबसे पहला इक्वेशन दोस्तों इस करंट सोर्स से रिलेटेड सुपर मैश में बनता है। अब आपके लिए ना एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे ये सुपर मैश ये, अब यहां से मैंने ऐसे लिया, ठीक है। अब मैंने ऐसे लिया तो दोस्तों हमेशा आपको ना इसका जो डायरेक्शन है चेक करना है ना, तो इसके बाजू से लाइन ड्रॉ करो। इसके बाजू से हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये ऐसा है ना, तो इसके बाजू से ये लाइन कैसे ड्रॉ होगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना एक सेकंड। ये वाले पार्ट को हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे थोड़ा सा ऊपर लोगे तो आपको समझेगा। देखो इसको थोड़ा घुमाए, इसके बाजू का हमेशा इससे कंपेयर मत किया करो, दूर वाले से, पास वाले से। तो ये और इसका डायरेक्शन सेम है। वैसे ही अगर समझो मैं इसकी बात करूं, इसकी देखो, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो दोस्तों मैंने बोला कि अगर आप इस वाले को देखो, ये वाले को अगर आप दूर लेकर आओगे तो ये भी ऐसा ही दिख रहा है, पर आपको दूर वाले से कंपेयर नहीं करना है, आपको पास वाले से। जैसे ये वाला पास वाला, जैसे देखो ये वाले से मैंने कंपेयर नहीं किया पास वाले को, तो वैसे ये वाला पास वाले में ऐसा है, ये नीचे की ओर आ रहा है। तो मतलब हमारा जो I1 नीचे की ओर आ रहा है ये I1 है, और ये क्या है दोस्तों I2 है। इतना सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। ये देखो ये नीचे की ओर आ रहा है, और ये क्या हो रहा है दोस्तों ऊपर की ओर आ रहा है। वही पार्ट को अगर आप ऐसा थोड़ा सा आगे ले लोगे तो ये ऊपर की ओर ये भी आ जाएगा, पर आपको कंपेयर किससे करना है, जो बाजू में। देखो मैंने इससे कंपेयर नहीं किया, बाजू वाले से, इसके बाजू वाले से। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ना दोस्तों, तो ये देखो नीचे की ओर आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर दोनों का तो डायरेक्शन सेम ही है। इसलिए सोचो मैं कितना स्टूडेंट को समझता हूँ। तो अगर आप ये नीचे की ओर आ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये I1 क्या आएगा माइनस। ये देखो ये सेम डायरेक्शन है दोनों का, तो यहाँ पे I2 का आएगा प्लस, और विच इज इक्वल टू जितना एम्पियर होगा ये। पहला इक्वेशन ऐसा आएगा। जब आप दूसरा इक्वेशन सिलेक्ट करोगे दोस्तों तो इसको रफ कर दो, इसको रफ कर दोगे ये वाले पार्ट को, बस करंट सोर्स गायब। हाँ। अब ये पूरा का पूरा आपका एक इक्वेशन फ्रेम करेगा, एक सिंगल मेश हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 को लोगे तो I1 से रिलेटेड, 5 को लोगे तो I2 से रिलेटेड, 1 को लोगे तो 8 को लोगे तो I1 से रिलेटेड, एक इक्वेशन फ्रेम कर दो जैसे हमने कल किया था, और बस सॉल्व कर दो। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे सम सॉल्व करूं, देखो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले करंट सोर्स दिखाई दे रहा है, सुपर मैथ्स का सम है, समझ में आ रहा है सर। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं, देखो ये हमने ड्रॉ किया। यहाँ वाला पार्ट अगर आप लोगे, यहाँ पे दूसरा करंट है, ठीक है सर, ये दूसरा करंट।
ये वाला तीसरा, ऐसे हमने 3 पार्ट ले लिया, 1 2 3, तीनों पार्ट दिखाई दिया दोस्तों। अब ये तीनों पार्ट में मैं इसको क्या लेता हूँ दोस्तों, I1, इसको हम क्या लेते हैं I2, और इसको हम क्या लेते हैं दोस्तों I3। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन इससे रिलेटेड बनाते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, मुझे कंपेयर ये वाला पार्ट को बाजू से करना है, इसके इसके बाजू से ये नीचे की ओर आ रहा है, देखो ऐसे नीचे की ओर आ रहा है और ये ऊपर की ओर, मतलब ये I1 क्या आएगा दोस्तों, माइनस I1 माइनस, यही अगर मैं ध्यान से देखूं ये वाला पार्ट दूर का मुझे कंपेयर नहीं करना, पास का। पास में जैसे ही जाएगा ये ऊपर की ओर जाएगा, इसका डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे I2 क्या आएगा दोस्तों, प्लस, और विच इज इक्वल टू कितना एम्पियर है दोस्तों, 1। और हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा पार्ट क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, और ये वाला पार्ट अब कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरे पार्ट पे क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल। अब केवीएल अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, 20, इसके साथ क्या है दोस्तों, I1 है। यहाँ पे अगर आप लिखोगे दोस्तों, इसके साथ क्या है, 30 I2 है, ठीक है सर। ये 50 के साथ क्या लिखोगे दोस्तों, 50, हमेशा 50 देखो इसके साथ है, दोनों के बीच में, तो हम I2 माइनस I3 लिखते हैं, I2 माइनस I3, हाँ ठीक है, हमने लिखा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया सर, परफेक्ट, सब कुछ हो गया सर। ये और ये बाकी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, देखो ये वाला करंट यहाँ से ऐसे आ रहा है नीचे की ओर, जब ये नीचे की ओर आएगा, जब करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, तो इसका एंडिंग पॉइंट क्या आएगा दोस्तों, माइनस में। देखो ना, ये एंडिंग पॉइंट क्या आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो ये वाला एंडिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है दोस्तों, माइनस है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, -40। बट ये वाला जब करंट यहाँ से पास होगा ऐसे, तो इसका एंडिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, +60। अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूं, तो यहाँ पे किस तरह से इक्वेशन आएगा दोस्तों, देखो 20I1 प्लस 30I2 प्लस 50I2 और 50I3 विच इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो ये क्या आएगा, 20I1 प्लस 80I2 और माइनस 50I3 विच इज इक्वल टू 20। ये हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल गया। ये पुट इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, प्लीज आगे की ओर देखो। अब आगे की ओर अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या आएगा आपका, तो इक्वेशन नंबर थर्ड यहां से मिलेगा, ये वाला मेश बाकी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 100I3, अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 50I3 माइनस I3 माइनस क्या आएगा दोस्तों, I2, और विच इज इक्वल टू, देखो करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका एंडिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, प्लस है, तो +40। तो ये क्या आएगा दोस्तों, 100I3 प्लस 50I3 माइनस 50I2 इक्वल टू 40, माइनस 50I2, ये दोनों को प्लस करेंगे, 150I3 विच इज इक्वल टू 40, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीनों को सॉल्व करना है, तीनों को चलो सॉल्व करते हैं। मॉड में जा रहा हूँ, फाइव में जा रहा हूँ, और इक्वेशन नंबर थर्ड में जा रहा हूँ। मैंने आपको कैल्सी का ऑलरेडी, मॉड में जा रहा हूँ, फाइव में जा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में कैल्सी कैसे यूज करते हैं ये सब मैंने आपको सिखाया है इसके पहले वाले लेक्चर्स में। ऑलरेडी कैल्सी का वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया। -1, यहाँ पे 1, I3 यहाँ मिसिंग है तो 0 और इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 20, 80 माइनस 50, 20। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -50, 150, सॉरी 150 नहीं आएगा क्योंकि I1 मिसिंग है ना दोस्तों, तो I1 की जगह पे 0, फिर -50, फिर दोस्तों 150, और फिर दोस्तों इक्वल टू 40। और फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे I1 का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों, वो कितना आ रहा है, I1 का वैल्यू, यहाँ तो I1 मेंशन नहीं है, चलो जो आ रहा है वो अपन लिख रहे हैं, I1 विच इज इक्वल टू -0.36 माइनस में है दोस्तों एम्पियर। I2 का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, I2 का वैल्यू आ रहा है 0.64, तो I2 का वैल्यू 0.64, और I3 का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, चेक करते हैं, 0.48। यस परफेक्ट आ रहा है, वही मैं चेक कर रहा था कि अपना I3 परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि मैंने इस सम को ना अपने तरीके से सॉल्व किया है, बुक में ये सम अलग तरीके से सॉल्व है, तो मेरे को वही चेक करना था कि मेरा आंसर परफेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है दोस्तों आपको, यहाँ पे इन्होंने पूछा है करंट थ्रू 100 ओहम रजिस्टर। 100 ओहम कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ से कौन सा करंट जा रहा है दोस्तों, I3। तो बस आपको I3 का आंसर बताना है। तो अगर मैं I3 का आंसर बस बताऊं तो दोस्तों यहाँ पे देखो,
100 ओहम रजिस्टर से हमें करंट बताना है, तो I3 कितना है 0.48 एम्पियर। डायरेक्शन कौन सा है दोस्तों, देखो ये नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे करंट कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की ओर। फाइनली अपना सॉल्व हो गया दोस्तों। तो इससे ही आपको ये पता चला कि यस सर, ये तो बहुत ही सिंपल टाइप के सम है, बिना किसी टेंशन के हम आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको ट्राई करना है दोस्तों, प्लीज डरना नहीं है इस क्वेश्चन से, आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप I1 लोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों I2 लोगे, यहाँ पे आप क्या लोगे दोस्तों I3। सबसे पहले आप करंट डिसाइड करोगे, करंट का इक्वेशन क्या आएगा, ये देखो करंट सोर्स है, तो देखो दोस्तों ये I2 जो है, देखो ये पास वाला वैल्यू चाहिए, पास वाला, दूर वाला नहीं, पास वाला सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो I2 क्या आएगा प्लस, ये I3 का ये पास वाला नहीं लेना है दोस्तों, ये देखो ये पास में अगर जाएगा तो फिर ऐसे जाएगा ना, ऐसे घूमेगा, तो ये अगर आप देखोगे तो ये नहीं, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे पता है, ये देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं हुआ वो क्या बोलेंगे दोस्तों, ये देखो सर सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं ये दूर है दोस्तों, पास में इसको जब लेके जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा टर्न हो जाएगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या आएगा I3 माइनस और इक्वल टू 2। पहला इक्वेशन तो मैंने आपके लिए बना दिया। दूसरा इक्वेशन कैसे फ्रेम करोगे दोस्तों, दूसरा इक्वेशन आपको क्या फ्रेम करना है, ये वाले पार्ट को स्किप कर देना है, ये वाले पार्ट को स्किप कर दो, ठीक है स्किप कर दिया। अब ये पूरे को ले लो, हाँ ये बीच वाला पार्ट लेना ही नहीं है, ये भी नहीं लेना है, कंसिडर नहीं करना है दोस्तों, बस ये साइड साइड का ये लेना ही नहीं है सब, तो आप पूरे को ले लो एक साथ, ये पूरे को एक साथ अगर आप ले लोगे तो दूसरा इक्वेशन आपको मिल जाएगा। सर तीसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, तीसरा लेते टाइम ये तो आपको पता है, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है दोस्तों, हाँ बस ये लेते टाइम I1 माइनस I2, ये लेते टाइम I1 माइनस I3, हो गया आपका I1 I2 I3, तीनों आप वैल्यू निकाल दो। अब तीनों वैल्यूज निकालने के बाद आपको 5 ओहम पे बोला है दोस्तों, इस पे बोला है, तो आप I3 माइनस I1 ले लो या तो I1 माइनस I3 ले लो, बस डायरेक्शन मेंशन करना। जैसे आप I1 माइनस I3 ले रहे हो तो I1 नीचे की ओर आ रहा है तो डायरेक्शन नीचे की ओर आएगा। अगर आप I3 माइनस I1 ले रहे हो तो I3 क्या आ रहा है दोस्तों, ऊपर की ओर आ रहा है, तो डायरेक्शन आपको ऊपर की ओर दिखाना है। तो ये सम सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका आंसर कितना आया प्लीज। और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका कुछ आंसर यहाँ बुक में है, 1467 एम्पियर I5 पे वैल्यू है और करंट नीचे की ओर है, उन्होंने इससे इसको माइनस किया है, आप इससे इसको भी माइनस कर सकते हो, तो मुझे वो बता दो आप कमेंट करके। बाकी मैथ्स एनालिसिस का पार्ट कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार और डेल्टा देखेंगे, देन इसके बाद या तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम नोडल एनालिसिस देख ले, फिर मैं स्टार और डेल्टा आपको पढ़ाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।